हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th और 13th ऑफ दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स। राइट, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट न्यूज़ है अबस्थ सहायेश्वर टेम्पल। अबस्थ सहायेश्वर टेम्पल, इसको मिला है यूनेस्को अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए जो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है, उन्होंने इस टेम्पल को सिलेक्ट करा है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। राइट, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि ये वाला जो टेम्पल है ना, इसने अपने हेरिटेज को एज इट इज प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जो इस टेम्पल का हेरिटेज है वो वैसे का वैसे ही है जैसा जिस टाइम पे बना था। आज से तकरीबन ये 1300 साल पहले बना था, तो वैसा ही ये टेम्पल है, उसको वैसे ही प्रिजर्व करके रखा गया है। राइट, कीपिंग इट इंटैक्ट। उसमें कुछ भी इन्होंने जो नया अपनी तरफ से कुछ भी एडिशंस नहीं करी हुई। राइट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये टेम्पल है कहाँ पे। राइट, यूनेस्को अवार्ड मिला है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे है? ये है थुकाची के अंदर। थुकाची कहाँ पे? थांजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। राइट, तो कौन से भगवान को डेडिकेटेड है ये टेम्पल? तो ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड दक्षिणामूर्ति। लॉर्ड दक्षिणामूर्ति जो कि लॉर्ड शिवाजी को मानते हैं, शिव भगवान को जो मानते हैं, तो उनको ये टेम्पल डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी डेवलप्स मेथड टू कन्वर्ट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोफ्यूल यूजिंग बैक्टीरिया। IIT गुवाहाटी ने ये डेवलप करा है। क्या डेवलप करा है IIT गुवाहाटी ने? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दोनों गैसेस है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस है। तो अब इन्होंने एक ऐसा मेथड डेवलप करा है जिसके थ्रू ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, इनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? बायोफ्यूल्स में। किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं हम? क्लीनर बायोफ्यूल्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो एक तो IIT गुवाहाटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेथड किसने डेवलप करा है? IIT गुवाहाटी ने डेवलप करा है। अब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज होगा? तो यहाँ पे यूज होगा मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यूजिंग मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगेन इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का नाम भी। राइट, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी दो ग्रीन हाउस गैसेस? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों को यूज किया जाएगा एज ए बायोफ्यूल। राइट, बायोफ्यूल में इसको कन्वर्ट किया जाएगा जो कि क्लीनर फ्यूल है। कौन सा बैक्टीरिया इसमें यूज होगा? मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया इसके अंदर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया अचीव्स टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? ये टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक जो फीमेल है या विमेन है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो हमारा जो टारगेट था, जो एम था, वो 2.1 का था। राइट, अकॉर्डिंग टू जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 की, उसमें भी हमने टारगेट सेट किया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसके बाद आई थी 2017 की। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन एम था वो था TFR, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको 2.1 तक कम करके लेकर आना। लेकिन अब हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है 2 का। राइट, 2 मतलब कि एक जो फीमेल है वो अपने पूरे के पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे रही है? 2 बच्चों को। राइट, तो इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया ने अपना जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 अचीव कर लिया है। कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, ये 2019 से 21 के बीच का जो डाटा है वो लिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने अपना टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 अचीव कर लिया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए, बहुत सारी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड स्कीम्स भी चलाई थी। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस भी लोगों को दिए गए, जैसे कि कॉन्डम्स हो गया और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है।
या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिए जाते हैं, इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या स्टरलाइजेशन। तो ये कुछ ऑप्शंस गवर्नमेंट ने भी दिए थे, जिसके चलते हुए हमारा जो TFR है वो हमने 2 का टारगेट अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर दिनेश शाहरा। डॉक्टर दिनेश शाहरा ने एक बुक लॉन्च करी है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है दलाई लामास सीक्रेट टू हैप्पीनेस। इसमें दलाई लामा से रिलेटेड ये बुक है। तो बुक का नाम दलाई लामास सीक्रेट टू हैप्पीनेस किसकी है? डॉक्टर दिनेश शाहरा की, राइट। नेक्स्ट है CM रिलीजेस बुक ऑन सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनके जो लाइफ जो उनकी जीवनी है, बायोग्राफी है, तो उस पे ये बुक एक रिलीज करी है CM ने। कौन से CM ने? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। कौन सी स्टेट के ये CM है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के ये CM है। तो हिमाचल प्रदेश के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने एक बुक रिलीज करी है। बुक का नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त। ये बुक का नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है राकेश कुमार शर्मा। किसकी बुक है ये? राकेश कुमार शर्मा की बुक है। इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। रिलीज किसने करी है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो कि हिमाचल के CM है। नेक्स्ट है मुजीबुर्स जॉय बंगला सीजेस टू बी द नेशनल स्लोगन फॉर बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान जी है, तो इन्होंने एक तरह से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है बांग्लादेश की हिस्ट्री में और आइडेंटिटी के अंदर। तो अब इन्होंने रिसेंटली ये बात डिक्लेयर करी थी कि हम जो जॉय बंगला है इसको हम बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन डिक्लेयर करेंगे। तो अब इसके लिए ये जो पूरा मसला था जॉय बंगला का, इसको नेशनल स्लोगन बनाने का, तो वो किसके पास गया? हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि जो जॉय बंगला है इसको हम कंट्री का नेशनल स्लोगन बना देंगे, ठीक है, अप्रूवल मिल गया। लेकिन उसके बाद सामने आ जाती है बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट। तो अब रिसेंटली क्या चल रहा है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जॉय बंगला को नेशनल स्लोगन बनाने का जो मसला था इसमें होल्ड लगा दिया है, इसको होल्ड पे लगा दिया है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है कि पहली बात तो है कि ये जो आप नेशनल स्लोगन की बात कर रहे हो ये जुडिशरी के अंदर नहीं आता। दूसरी बात ये है कि एक पॉलिटिकल मसला है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, तो तब तक कोई भी वर्डिक्ट देना सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट है लीजेंडरी गुजराती सिंगर पुरुषोत्तम उपाध्याय पासेस अवे एट द एज ऑफ 90। गुजराती सिंगर है, नाम है पुरुषोत्तम उपाध्याय जी। तो कौन सी स्टेट के हैं? गुजरात के हैं, राइट। तो रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है 90 ईयर्स की एज में। तो अब ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, गुजराती सिंगर है, और हमारे जो मोदी जी हैं तो इन्होंने भी यहाँ पे अपना जो है दुख प्रकट किया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो अब इनको कुछ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि गुजरात गौरव पुरस्कार से इनको ऑनर किया गया था और पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, राइट। तो कौन है ये पुरुषोत्तम उपाध्याय? गुजराती सिंगर है। नेक्स्ट है RBL बैंक अपॉइंट्स चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। चेस ग्रैंड मास्टर है ये डी गुकेश। तो इनको इन्होंने अपॉइंट करा है ब्रांड एम्बेसडर। कौन सी बैंक ने? RBL बैंक ने। तो RBL बैंक के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं? वो बने हैं डी गुकेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। डी गुकेश कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो चेस से रिलेटेड है, ये बात भी याद रखनी है बस। नेक्स्ट है अमूल MD जयन मेहता। अमूल के जो MD है जयन मेहता, इनका जो टेन्योर है अब आगे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले जो अमूल के MD थे वो कौन थे? वो भी जयन मेहता थे। तो अब इनका टेन्योर आगे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है अंटिल 2029-2030, राइट। अब 5 साल के लिए और जयन मेहता ही रहेंगे अमूल के MD। अमूल क्या है? अमूल गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है। तो यहाँ पे इनके MD जो है इनका टेन्योर 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। MD का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है अजय सेठ गेट्स एडिशनल चार्ज एज रेवेन्यू सेक्रेटरी। जो अजय सेठ है इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है
कौन से सेक्रेटरी का? रेवेन्यू सेक्रेटरी का। अब ये करंटली है कौन? अजय सेठ। जो अजय सेठ है ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है। अजय सेठ कौन है? ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है और इसके साथ साथ इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी का भी। क्यों दिया गया है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा जी, ये बन चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, राइट। इनका अपॉइंटमेंट हो गया है आरबीआई के अंदर एज ए गवर्नर। तो अब रेवेन्यू सेक्रेटरी की जो पोस्ट थी वो खाली थी, तो अब उसको फिल तो करना ही है, तो इसीलिए अजय सेठ को रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है अंटिल फर्दर अपॉइंटमेंट, राइट। नेक्स्ट है इंडियन क्यूजीन डिक्लेयर्ड 12th बेस्ट इन द वर्ल्ड बाय टेस्ट एटलस। अब इंडियन कुजीन कौन से नंबर पे आई है? 12th रैंक पे आई है। 12th बेस्ट इन द वर्ल्ड बाय टेस्ट एटलस। किसकी रिपोर्ट है? टेस्ट एटलस की रिपोर्ट है, राइट। अब देखो अलग अलग कुजीन्स होती है ना, जैसे हम बात करते हैं हमें इटालियन खाना है, चाइनीज कुजीन खानी है, वैसे ही इंडियन कुजीन है। तो इंडियन कुजीन का जो रैंक आया है वर्ल्ड में बेस्ट में से, तो वो 12th बेस्ट आया है, राइट। तो इसमें से 100 बेस्ट क्यूजीन जो थी उनकी लिस्ट तैयार करी गई है 2024-2025 के लिए, तो जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 12th। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इंडिया का रैंक। टॉप 5 क्यूजीन्स कौन कौन सी है? टॉप 5 पे टॉप पे आई है ग्रीक फर्स्ट, और सेकंड है इटालियन, थर्ड है मैक्सिकन, फोर्थ स्पेनिश एंड फिफ्थ है पोर्चुगीज। पोर्चुगीज का रैंक 5th है, राइट। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया टू होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से रिलेटेड होता है। 2034 का अनाउंसमेंट आ चुका है कि 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? तो होस्ट कंट्री रहेगी यहाँ पे सऊदी अरेबिया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है ये आ चुका है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का। इन्होंने अनाउंस करा है कि 2034 का जो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप है, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप है, उसको होस्ट करने जा रहा है सऊदी अरेबिया, राइट। अब 34 से पहले 2030 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें जो को होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है? उसमें को होस्ट कंट्रीज रहेगी स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। ये 3 कंट्रीज इसको को होस्ट करेगी। और इसकी 3 होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है? 3 होस्ट कंट्रीज जो है वो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज। कौन कौन सी है? अब इसका जो ओपनिंग मैच होगा 2030 एडिशन का, 2030 एडिशन का ओपनिंग मैच शुरू होगा उरुग्वे के अंदर, और उसके बाद फिर बाकी की 2 कौन सी कंट्रीज है जहां पे ये गेम्स होगी? अर्जेंटीना एंड पैराग्वे के अंदर। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है वो कहां पे खेला जाएगा? इसकी जो 3 मेन को होस्ट कंट्रीज है स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को के अंदर, राइट। लास्ट न्यूज है आज की, अरियाना सबलांका वोटेड WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जो है इनको टाइटल दे दिया गया है अरियाना सबलांका को। WTO क्या है? TA क्या है? विमेन टेनिस एसोसिएशन में इनको दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल, राइट। अब इन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी है, US ओपन जीत चुकी है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो इसीलिए इनको दिया गया है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल, राइट। कहाँ की है ये है बेलारूस की। कहाँ की है? बेलारूस की, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.